चिड़िया का बेटा कुकू अभी सोया ही था कि थोड़ी देर बाद उठकर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ तो क्या हुआ मेरे बेटे के कान में। मम्मा चिड़िया अपने बेटे का कान अच्छी तरह देखती है। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सो जाओ बेटा, मैं कल सुबह आपको कान दर्द की दवा ला दूंगी। कुकू थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और फिर से उठकर बैठ जाता है। मम्मा, बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है बेटा, आप उठकर अपनी बहन के साथ लेट जाओ। गुड़िया भी शोर सुनकर उठ जाती है। मैं आ जाती हूँ मम्मा, कुकू भाई के पास। गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू के पास आ जाती है। मम्मा, मैं भाई के पास बैठ जाती हूँ और आप भाई के कान की दवा ले आए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सबसे पहले अपनी पड़ोसन गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी बहन, क्या आपके पास कान के दर्द की दवा है? नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास दवा तो नहीं है, लेकिन कान के दर्द की दवा तुम्हें बुलबुल से ज़रूर मिल जाएगी। बुलबुल न जाने इस वक्त दरवाज़ा खोले या ना खोले, वो सबको दवा दे देती है। जब भी जाओ बुलबुल सबकी मदद करती है। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के घर जाती है। चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल दरवाज़ा खोल देती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे के कान में बहुत दर्द है, मेरे बेटे के लिए दवा दे दें। रुको चिड़िया, मैं अभी आपको दवा ला कर देती हूँ। फिर बुलबुल अपने घर में जाती है और अपनी दवा की बोतलों में से कान दर्द की दवा उठाती है। ये दवा कान के दर्द के लिए ही है। इस दवा के 2 कतरे कुकू के कान में डाल देना, वो ठीक हो जाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है और दवा लेकर वहाँ से चली जाती है। भाई चुप कर जाए, मम्मा आने ही वाली होंगी। गुड़िया बहन, मेरे कान पर अपना पंख रख ले, मेरे कान में बहुत दर्द है। गुड़िया बहन, बहुत दर्द है। उनकी मम्मा भी आ जाती है। लो, आ गई मम्मा भी। गुड़िया बेटी, आप अपने घोंसले में जाएं। गुड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के कान में 2 कतरे उस दवा के डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद कुकू के कान का दर्द ठीक हो जाता है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, आप भी सो जाएं। मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं बेटा। कुकू थोड़ी ही देर बाद सो जाता है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया सारी रात जागती रही थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अभी तक सोई हुई थी। कुकू और गुड़िया उठ जाते हैं। गुड़िया बहन, यहाँ आए। कुकू गुड़िया को खिड़की के पास ले जाता है। मम्मा रात जागती रही है, चले हम मम्मा के उठने से पहले पहले सुबह का दाना ले आते हैं, मम्मा उठकर खुश हो जाएंगी। लेकिन मम्मा ने अकेले बाहर जाने से मना किया हुआ है, हम जल्दी लौट कर आ जाएंगे। फिर दोनों बहन भाई घर से निकल जाते हैं। वो सीधे मैदान में जाते हैं, जहाँ उनकी मम्मा हर रोज दाना लेने जाती। मम्मा भी हर रोज इसी मैदान में दाना लेने आती हैं, लेकिन यहाँ तो दाना नहीं है। दाना है, मैं बताती हूँ बच्चों, दाना कहाँ से मिलेगा। फिर गोरी कव्वी कुकू और गुड़िया को मैदान में बागीचे के पास ले जाती है। इन फूलों के पास जाकर देखो। कुकू और गुड़िया फूलों के पास जाकर देखते हैं, वहाँ तरह तरह के बीज गिरे हुए थे। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। गुड़िया बहन, जल्दी से दाना खा ले और हम मम्मा के लिए दाना ले जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। बच्चों को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? शायद बाहर के होंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है तो दूर से कुकू और गुड़िया को आता हुआ देख लेती है। बच्चों, आप कहाँ गए थे? कुकू दाना अपनी मम्मा के पास रखता है। हम अपनी मम्मा के लिए दाना लेने गए थे। बच्चों, अकेले क्यों गए आप? मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। आप सारी रात जागती रही हैं मेरे लिए, इसलिए मैंने और गुड़िया बहन ने सोचा आज का दाना हम ले आते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का लाया हुआ दाना खा लेती है। अब आप घर में जाएं और मैं बाहर के काम देख कर आती हूँ। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है और दूसरी रात गोरी कव्वी के बेटे जग्गू कव्वे के कान में दर्द शुरू हो जाता है। जग्गू, चुप कर जा बेटे, इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ, रात भी अंधेरी है। मम्मा, कल चिड़िया आंटी के बेटे के कान में दर्द था, उन
उनसे जाकर पूछे। मेरे कान में बहुत दर्द है, मम्मा कुछ करें। फिर गौरी कव्वी को रात वाली बात याद आती है और वो उड़ती है और चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, क्या जो कल आप कुकू के कान के दर्द की दवा लाई थी वो है घर में? हाँ, मेरे पास वो दवा पड़ी है। मैंने कुकू के कान में एक बार ही डाली थी। जग्गू बेटा रोए जा रहा है, कान में दर्द है उसके। रुको, मैं अभी वो दवा ला कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर में जाती है और कुकू की बची हुई दवा गौरी कव्वी को ला देती है। गौरी कव्वी वो दवा लेकर घर चली जाती है। घर जाकर गौरी दवा जग्गू के कान में डालती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू सो जाता है और ऐसे चिड़िया आधी रात को गौरी कव्वी की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के दुख को देख नहीं सकती और वो रात हो या दिन अपने बच्चे का दुख दूर करने के लिए हर काम करती है। चिड़िया बैठी अपनी रोटी का टुकड़ा खा रही थी जब पीछे से गौरी कव्वी आती है और चिड़िया का रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग जाती है। रुको रुको, मनहूस गंदी कव्वी, तुमने मेरी रोटी छीन ली, तुम बहुत बुरी हो। मगर गौरी कव्वी चिड़िया की कोई बात सुने बिना वहाँ से भाग जाती है। कालू कालू, रोटी, मैं चिड़िया से रोटी छीन कर लाई हूँ। रोटी? मुझे रोटी खाए कितने ही महीने हो गए हैं। कौवा उछलने लगता है। कालू कालू जी, मैं भाग कर आई हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पियाऊं, तुम रोटी का ध्यान रखना। गौरी नदी से पानी पीने चली जाती है। गौरी को कौन सा पता चलेगा, थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा रोटी खाने लगता है। खाते खाते कालू कौवे को पता ही नहीं चलता कि कब वो सारी ही रोटी खा लेता है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी आ जाती है। कालू, रोटी कहाँ है? गौरी, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं सारी ही रोटी खा गया। मैं वो रोटी चिड़िया से छीनकर घर लेकर आई कि हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, और तुमने वो रोटी खुद ही खा ली। गौरी, जब पिछली बार मैं तोते से अमरूद छीन कर लाया था तो वो अमरूद भी तो तुमने अकेले ही खाया था। मगर गौरी कव्वी बहुत गुस्से में थी। वो पास में पड़ा बेलन उठाकर कालू के सर में मार देती है। कालू कौवा बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गौरी ने समझा कि कालू मर गया। गौरी रोने लगती है। कालू कालू, उठो, मैंने तो आहिस्ता से मारा था, उठो उठो कालू, उठो कालू जी। गौरी भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, कालू को कुछ हो गया है। चल चल भाग यहाँ से, तुमने मेरी रोटी क्यों छीनी थी? चिड़िया, उस रोटी की वजह से ही तो मेरा पति मरा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर कबूतर, जल्दी मेरे साथ आओ, तुम्हारे भाई कालू को कुछ हो गया है, वो बोल नहीं रहा। फिर कबूतर जल्दी से गौरी कव्वी के साथ जाता है। गौरी, चुप कर जाओ, कालू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, कालू तो मर गया है। रोटी खाकर पानी ही पिया था मेरे कालू ने, हाय मेरा कालू। कबूतर चला जाता है। कालू भी होश में आ गया था। वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था। मैं बहुत लड़ाई करती थी आपसे मेरे पति जी, अगर मुझे मालूम होता कि तुम सच में ही मर जाओगे तो मैं कभी भी आपको ना मारती, हाय मेरा कालू। फिर गौरी कव्वी कालू को एक टोकरी में रखकर नदी में बहाने ले जाती है। कालू को मरा हुआ समझकर गौरी कव्वी जैसे ही उसे नदी में गिराकर वापस होती है, कालू जल्दी से उड़कर पास करीब वाले पेड़ पर बैठ जाता है। जिंदा रहने से तो मरना ही अच्छा है, कम से कम मेरी पत्नी मेरी इज्जत तो करती है। इतने प्यार से तो कभी गौरी ने पहले मुझसे बात ही नहीं की। रात हो जाती है और कालू कौवा उड़ता हुआ जाकर अपने घर की खिड़की में बैठ जाता है। अपने पति को मारकर आराम से सो रही हो, बहुत जालिम हो तुम, बहुत जालिम। गौरी भी आवाज सुनकर जाग जाती है। भूत
भूत, कोई मुझे बचाए, भूत आ गया है। चुप चुप कर जाओ, अगर शोर मचाया तो कच्चा खा जाऊंगा तुम्हें। भूत जी, मुझे माफ कर दो, उसने भी मेरी लाई हुई रोटी खाई थी। और तुमने उस बेचारे की जान ही ले ली। भूत जी, जो हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं कालू की आत्मा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर के अंदर आकर दूसरे घोंसले में सो जाता है। गोरी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। अब तुम मेरी तरफ घूर घूर कर क्यों देख रही हो? अपने पति को मार दिया, क्या अब उसकी आत्मा को भी मार दोगी? चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। डरते हुए गोरी कौवी भागती है और थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर वापस आती है। कालू कौवा मजे मजे से दाना खा लेता है। आत्मा जी, अब मैं जाऊँ? मुझे अपने लिए भी भोजन ढूंढना है। हाँ जाओ, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ। आत्मा जी, क्या अब आप वापिस नहीं जाओगे? नहीं, मैं अब तुम्हारे पति के घर में ही रहूँगा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा। गोरी चली जाती है। सारा दिन फिरने के बाद गोरी भोजन ढूंढ लेती है। कालू ने तो मरकर भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जब जिंदा था मुझसे डरता था और अब मरकर मुझे उसकी आत्मा डराती है। अब आएगा मजा। मैं हर रोज गोरी से भोजन मंगवा कर खाया करूँगा। अब मैं कालू की आत्मा बनकर रहूँगा और गोरी रहेगी मेरी नौकर बनकर। गोरी भी सब सुन लेती है। तो इसका मतलब ये कालू की आत्मा नहीं, कालू ही है। फिर गोरी झाड़ू लेकर कालू के पीछे भागती है। कालू आगे आगे और गोरी उसके पीछे पीछे। मैंने सब सुन लिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ना गोरी ना, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, मुझे ना मारना। ऐसे गोरी कालू की खूब पिटाई करती है और कालू को उसके किए की सजा देती। कोई भी खाने वाली चीज हो उसे हमेशा अच्छे से साफ करके धोकर खाओ, ना कि जग्गू कौवे की तरह जो किसी भी चीज को जल्दी में देखे बिना ही खा जाता था। कुकू और जग्गू जामुन के पेड़ पर बैठे हुए थे। यार सॉरी, मैं अपनी चोंच धोना भूल ही गया। मैं नदी से चोंच धोकर अभी आता हूँ, फिर हम मिलकर जामुन खाएंगे। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। कुकू नदी पर चोंच धोने चला जाता है। कुकू तो गया, अब मैं ये जामुन जल्दी जल्दी खा लेता हूँ। जग्गू तो तोड़े बिना पूरे के पूरे ही जामुन के फल पेट में फेंकने लगता है। कुकू भी नदी के पानी से अपनी चोंच अच्छे से साफ कर लेता है। अब ठीक है, अब मैं जाकर जामुन खाता हूँ। कुकू जाता है। जग्गू, अरे ये क्या, तुमने सारे ही जामुन खा लिए, मेरे लिए छोड़े ही नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि चोंच धोने जाओ? मेरी मम्मा भी गंदी चोंच के साथ ही खा लेती है, इसलिए मैंने भी कभी नहीं चोंच धोई। जग्गू भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने आज कुकू के हिस्से के भी जामुन खा लिए। क्यों? कुकू कहाँ था? वो नदी पर अपनी चोंच धोने चला गया था। उसकी माँ सिखाती है उसे ऐसे चोंच ले। दूसरे दिन कुकू और जग्गू फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। पेड़ पर लगे हुए 2 एप्पल देखकर वो दोनों वहाँ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इन एप्पल्स पर तो बहुत धूल मट्टी है, अगर ऐसे खाया तो पेट भी खराब हो सकता है। मेरी मम्मा भी ऐसे ही खा लेती हैं। कुकू, मेरी मम्मा कहती हैं तुम्हारी मम्मा सिखाती हैं तुम्हें ऐसे चोंच ले। ऐसा कहते हुए जग्गू एक एप्पल खाने लगता है। मैं तो अपना एप्पल नदी पर जाकर धोकर खाऊंगा। कुकू अपना एप्पल लेकर नदी पर चला जाता है और उसे नदी के पानी से अच्छी तरह धोकर खा लेता है। अब तो जग्गू की आदत बन गई थी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे कभी चीजों को धोकर खाने का नहीं कहा था। आज वो एक अमरूद के पेड़ पर जाता है। वो अमरूद खाने ही वाला था कि पीछे से रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू आ जाते हैं।
रुको रुको जग्गू बेटा, इस पेड़ से अमरूद ना खाना, ये पेड़ किसान का है, उसने अभी कल ही इस पेड़ पर जहर की स्प्रे की है। आप हमारे साथ चलें, हम दाना ढूंढ कर खा लेंगे। तुम्हारे कहने पर मैं ये अमरूद छोड़ दूं ताकि तुम दोनों बाद में आकर खा लो। जग्गू वो अमरूद खाने लगता है। मम्मा चिड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू वहाँ से जी भर के अमरूद खा लेता है और घर चला जाता है। घर जाते ही जग्गू को चक्कर आने लगते हैं और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और सर भी चकरा रहा है। क्या खाया है मेरे जग्गू ने जो पेट में दर्द शुरू हो गया? मम्मा, मैंने किसान के पेड़ से अमरूद खाए थे। ये कहते हुए जग्गू चकराता हुआ गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसकी मम्मा जल्दी से उसे उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। इसने तो जहर वाली कोई चीज खाई है। फिर बुलबुल जग्गू को दवा देती है। मेरा जग्गू, बुलबुल बहन प्लीज मेरे जग्गू को बचा लो। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने जग्गू को वो जहर वाले अमरूद खाने से मना किया था, मगर जग्गू ने मेरी एक ना सुनी। फिर थोड़ी देर बाद जग्गू होश में आ जाता है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मैं ऐसे बीमार ना होता। चिड़िया बहन, गलती मेरी ही है। मैंने ही जग्गू को शुरू से नहीं सिखाया कि हर चीज को धोकर खाते हैं। लेकिन जग्गू बेटा, आज के बाद आप हर चीज धोकर खाओगे। फिर ऐसे गौरी और जग्गू को एक अच्छी सीख मिल जाती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी किसी चीज को खाने से पहले उसे जरूर धो लिया करें। आपका धन्यवाद।